बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा हमीद अली मंदी ऑनलाइन दरस निज़ामी। आज जो नूरुल इज़ाम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह तदरीसी टेस्ट के हवाले से। ये फ़सल है फ़स्लुन फ़ी आदाबिल इख्तिसाली। तो ये हम इंशाल्लाह ताला आपके सामने हल करेंगे। आइए सबसे पहले तरकीब लिखते हैं। हाजा जो उन्वानात होते हैं उनका मुब्तदा अक्सर महज़ूफ़ होता है। फ़स्लुन ये हमने निकाला है मुब्तदा, और ये आगे फ़स्लुन हा तंबी की है, ज़ा इसमें इशारा है, और इसमें इशारा जो है अस्माए गैर मुतमक्किन में से है, मबनी है। इसे हम बोलेंगे ये मबनी है और ये बनेगा मुब्तदा। और आपको मालूम है कि मुब्तदा मरफू होता है तो इसे हम बोलेंगे मरफू है, और मुब्तदा मारफा होता है, ये नकरा मखसूसा होता है। और ये हाजा इसमें इशारा जो है ये मारफा है, मारफा की 7 अक़साम में से इसमें इशारा। फ़स्लुन ये नकरा है, मारफा के बाद अगर नकरा आ जाए तो पक्का कायदा वहाँ पे मुरक्कब इज़ाफ़ी वहाँ पे मुब्तदा ख़बर की तरकीब होती है। मारफा के बाद अगर नकरा आ जाए मुब्तदा ख़बर की तरकीब करेंगे। लेकिन फ़स्लुन मस्दर है सुलासी का, फ़सला यफ़सिलु फ़स्लन, फ़स्ल का मतलब जुदा करना, ये मस्दर है सुलासी का। और इसकी अगर ये अकेला लिखा हो तो उस वक्त ये मबनी होता है, लेकिन यहाँ पे तरकीब कलाम में है तो तरकीब कलाम में है, इसके बाद फ़ी आ रहा है, इससे पहले हाजा आ रहा है, तो यहाँ पे ये मोरब होगा। तो आगे है फ़ी आदाब बिल इख्तिसाल। जी हाँ, आप देखें ये आपकी एक तरकीब मुकम्मल होने वाली है। इसे हम बनाएंगे, मस्दर लिख देते हैं हम, मस्दर मरफू है यहाँ पे क्योंकि ये खबर बनेगा, ठीक है। और मुश्तक और मस्दर और जामिद के हवाले से जो निसाब सर्फ के अंदर पढ़ा वहाँ पे ये मस्दर है, ठीक है। अब शेख सामे इसम शस में सुलासी हद तक सामे ये सही है, साथ में ये मस्दर भी है, ठीक है। जुदा करना, अलहदा करना, आखिर में ना का तर्जमा है तो वो मस्दर होता है, ये पहचान है। फ़ी इसका बताया हमने मबनी है, साथ में लिखते हैं मबनी है, इसम है, ये मोरब है, ताकि आगे फ़ी ये जार है और इसे आमिल बोलते हैं, ये आमिल है। इससे इसका मुब्तदा और ख़बर का आमिल मानवी होता है। मुब्तदा ख़बर दोनों मोरब होते हैं, मरफू होते हैं। मरफू मोरब तो ऐसे मैंने बोल दिया है क्योंकि ये तो मबनी है, ये मोरब है, लेकिन मरफू होते हैं, मुब्तदा ख़बर दोनों मरफू होते हैं। आदाब जमा अदब की, और ये जमा और ये नकरा आगे मारफा, यहाँ पे कायदा लगेगा, ये इसे नकरा हम लिखते हैं, इसे हम मारफा लिखते हैं। ये मारफा की किस्म अल इख्तिसार है, अलिफ लाम है, ठीक है। ये बनाएंगे मुदाफ, इसे बनाएंगे मुदाफ इलैह, ठीक है। मीम और मुदाफ इलैह बने। ये कायदा हमारा याद रख लें। यहाँ पे कायदा लगा मारफा के बाद नकरा आ जाए तो मुब्तदा ख़बर की तरकीब, मारफा के बाद नकरा आ जाए तो मुब्तदा ख़बर की तरकीब, और यहाँ पर नकरा के बाद मारफा आ जाए, नकरा के बाद मारफा आ जाए तो मुरक्कब इज़ाफ़ी की तरकीब होगी, ठीक है। ये मुदाफ और मुदाफ इलैह आपको मालूम है, मुदाफ का इराब बदलता रहता है और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। इख्तिसार ये मुदाफ इलैह है, मजरूर होगा। इसे जर किसने दिया, ये आमिल है, और ये मामूल है, इसने इसे जर दे दिया, ठीक है। और अब कायदा ये है कि जार मजरूर किसी के मुतालिक होते हैं, फेल के या शिबे फेल के। अगर इनका मुताल्लक मौजूद है तो ज़र्फ़े लग़्व, तो ये बनेंगे ज़र्फ़े लग़्व, क्योंकि इनका मुताल्लक लफ्ज़ों में मौजूद है। फ़स्लुन इसका मुताल्लक लफ्ज़ों में मौजूद है, ये बन जाएंगे ज़र्फ़े लग़्व, क्योंकि फेल या शिबे फेल से मुराद इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, मस्दर वगैरह के मुतालिक होते हैं, तो ये मस्दर है इसके मुतालिक हो जाएगा। तो ये जो हो गया मस्दर अपने मुताल्लिक से मिलकर
ये बन जाएगी खबर और मुब्तदा भी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। एक मुकम्मल कंप्लीट जुमला तैयार हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया। तो इसमें आपको बता दिया मैंने, अल इख्तिसार ये मस्दर है, आदाब ये जम है, ठीक है। इख्तिसार एक तसला यक्तसिलु इख्तिसार, ठीक है, ये बाबी इफ्तियाल का मस्दर है और आदाब ये जम है, अदब की जमा। बाकी फ़ी मबनी है, बाकी ये मोरब है, ये भी मोरब है, ये मबनी है इसके अंदर। जुमला इस्मिया खबरिया ये फसल गुस्ल के आदाब के बयान में है। चाहे बयान यहाँ पे माजूफ निकाल लें, फ़ी बयानिल आदाबी हो जाएगा, फ़ी बयानी आदाबिल वुज़ू हो जाएगा, ठीक है। ये फसल गुस्ल के आदाब के बयान में है और अदब की तारीफ हम पहले बयान कर चुके हैं। ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। मुख्तसर से ये फसल है, लेकिन इसके अंदर नए कायदे आएंगे, नए कायदे हैं, वो आप तवज्जो के साथ सुन लें। आगे है व आदाबुल इक्तिसादी, व आदाबुल इक्तिसादी हिया आदाबुल फुज़ूई। ये आपका एक और जुमला है, इसमें नए कायदे आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह, तवज्जो के साथ सुने। वाव इस्तिनाफिया आदाब नकरा, आगे मारफा नकरा, इक्तिसार मस्दर, ये मारफा और ये जमा और ये मस्दर बाब इफ्तियाल का। आगे ये ज़मीर है। अभी हमने कायदा बताया, नकरा के बाद मारफा आए तो वहाँ पे तरकीब होगी मुरक्कब इजाफी वाली, और आपको मालूम है कि जब नकरा की इजाफत मारफा की तरफ हो तो नकरा मारफा बन जाता है। ये मारफा बन गया, मुब्तदा बनने की सलाहियत पैदा होगी, बनाए मुब्तदा। आदाबू इसलिए पड़ा मरफू है, मुब्तदा मरफू होता है, आमिल मानवी है, मुब्तदा मुस्नद इलैहि होता है। ये ज़मीर है, ये ज़मीर कौन सी है? ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। इस ज़मीर को कहते हैं ज़मीर फसल, हम यहाँ पे लिखते हैं ज़मीर फसल, ठीक है। इसमें नाहवीयीन का इख्तिलाफ है, बाज़ नावी से जो है ज़मीर फसल कह के छोड़ देते हैं और बाज़ नावी से तरकीब में लेते हैं, लेकिन अक्सर नावी ज़मीर फसल कह के छोड़ देते हैं और इसे जो है तरकीब में नहीं लेते, ज़मीर फसल कह के छोड़ देते हैं बस, ठीक है। और जिनकी हम किरात करते हैं उनके नज़दीक भी वो भी इसे तरकीब कलाम में नहीं लेते, ज़मीर फसल कह के छोड़ देते हैं। जैसे सूरतुल इन्फाल के अंदर है ना, काना हाजा हुआ हुवल हक्का। हाँ ये देखें, अब ये देखें, ये काना का ये इसम है, काना का इसम मरफू होता है ना, ये काना की खबर है। काना की खबर जो होती है जो वो मंसूब होती है। तो देखें बीच में ये ज़मीर आई है, ये ज़मीर कब आती है? जब जो खबर होती है, जब मारफा हो, जब खबर मारफा हो तो जो ज़मीर आती है उसके अंदर दरमियान में मुब्तदा खबर के दरमियान में जो ज़मीर होती है वो ज़मीर फसल कहलाती है। बाज़ नावी तरकीब में लेते हैं, बाज़ नावी, अक्सर नावी इसको तरकीब में नहीं लेते। जिनकी हम किरात करते हैं वो भी इसे तरकीब में नहीं लेते, ज़मीर फसल कह के छोड़ देते हैं। जैसे काना हाजा हुवल हक्का, अगर इसको तरकीब में लेते तो फिर करते हुवल हक्कु होना चाहिए। ये सूरतुल इन्फाल के अंदर, सूरतुल इन्फाल के अंदर, ठीक है, सूरतुल इन्फाल के अंदर ये है। तो ये इसकी ये काना की खबर बन रहा है, तो तरकीब में इसे कुछ भी नहीं लिया, ज़मीर फसल कह के छोड़ दिया, ठीक है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, अब मारफा थी ना, अल मुफ्लिहून ये मारफा थी खबर, तो बीच में ज़मीर लेकर आए, होम ज़मीर लेकर आए, मुब्तदा खबर में फासला करने के लिए ज़मीर लेकर आए।
ताकि इल्तिबास ना हो जाए कि ये दोनों मौसूफ सिफत तो नहीं है। इल्तिबास से बचने के लिए भी लाई जाती है, उसे बोलते हैं ज़मीर फसल। हमने बोला इसमें नए कायदे होंगे इंशाअल्लाह ताला, इसे हम ज़मीर फसल कह के छोड़ देंगे क्योंकि आगे खबर जो है वो मारफा आ रही है। ठीक है, ज़मीर फसल कह के इसे छोड़ दिया। आदाब नकरा वही तरकीब है बिल्कुल। अल वुज़ूई मारफा, ये हो गया मुरक्कब इजाफी, ये मुदाफ, ये मुदाफिले मुरक्कब इजाफी हो गई, ये बन जाएगा की खबर। अच्छा, मुब्तदा पे खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तो ये मैंने बता दिया इत्तिसाल मस्दर है, बाकी ये मुफरद मुनसलिक जमा मुकस्सर है। ठीक है, और जमा मुकस्सर की हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी फतह से, हालत जरी कसरा के साथ आती है, तो ये हालत रफ़ी है। और इत्तिसाल ये मुफरद मुनसलिक सही है क्योंकि ये मस्दर है, इसकी हालत रफ़ी दम्मा से, हालत नस्बी फतह से, हालत जरी कसरा से, हालत जरी आ रही है तो मुदाफ़िल मजरूर होता है। हिया ज़मीर है, ज़मीर मबनी होती है। आगे वही जो वहाँ में बताया, अल वुज़ू मुफरद मुनसरिफ सही है और नामियों के नज़दीक मुफरद मुनसरिफ सही है, नामियों के नज़दीक, सफ़ियों के नज़दीक तो ये मिसाल बावी महमूजुल लाम है। ठीक है, नामियों के नज़दीक सही ये मुफरद मुनसरिफ सही है, और जबकि सफ़ियों के नज़दीक ये मिसाल वावी और महमूजुल लाम है वुज़ू। तो ये आपका जुमला तैयार हो गया, जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। आदाबुल इक्तिसाली हिया आदाबुल वुज़ूई, क्या कह रहे हैं कि और गुस्ल के आदाब, गुस्ल के आदाब वही हैं जो वुज़ू के आदाब हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा हसल वाला मैंने पैदा हो गया, यहाँ से तर्जमा उठाएंगे, गुस्ल के आदाब वही हैं जो वुज़ू के आदाब हैं। गुस्ल के आदाब वही हैं जो, या मस्दर है तो गुस्ल करने, ले लें आप, गुस्ल करने के आदाब वही हैं जो वुज़ू करने के आदाब हैं, क्योंकि ये भी मस्दर है, ये भी मस्दर है। तो मस्दर के तर्जमे में ने आता है, ना आता है आखिर में ना। गुस्ल करने के आदाब वही हैं जो वुज़ू करने के आदाब हैं। जुमला तैयार हो गया, दूसरा जुमला आपका। इंशाल्लाह ये फसल आपको इसमें नए नए कायदे सीखने के मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। लेकिन इससे पहले क्योंकि आगे है इल्ला, आगे भी इसकी तरकीब होगी, इसको हम, इस जुमले को हम यहाँ पे आप अपने जहन में रख लें। तो इस जुमले को हम बनाएंगे, ये जो है आदाबुल वुज़ू, आदाबुल वुज़ू को बना देंगे मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन बना देंगे। ठीक है, इस वाले जुमले को बना देंगे आदाबुल वुज़ू, ये बन जाएगा मुस्तस्ना मिन, क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है, आगे इल्ला आ रहा है, हर्फ इस्तिस्ना आ रहा है, इल्ला अन्नहु, इल्ला अन्नहु ला यस्तक, ला यस्तक बिलल, ला यस्तक बिलुल, लुल होगा क्योंकि फिल मुज़ारे मरफू है। ला यस्तक बिलुल किबलता, किबलता लिअन्नहु लिअन्नहु यकूनु गालिबन माअल मा कश्फिर औरती। जी, ये आपका एक जुमला आदाबुल वुज़ू,
इल्ला अन्नहु ला यस्तक़बिलु क़िबलता लिअन्नहु यकूनु गालिबन मअ कश्फिल औरती। पहले इसकी तरकीब करते हैं। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना, ये आ गया, हर्फ इस्तिस्ना आ गया। आगे अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल आ गया। इसका एक इसम होता है, वो मंसूब होता है, इसकी खबर होती है जो कि मरफू होती है, और कभी इसकी खबर जुमला होती है। यहाँ पे जुमला इसकी खबर बन रही है। इसके साथ जो ज़मीर अटैच ज़मीर है, ये ज़मीर कौन सी है? ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है। तो ये अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल और हु ज़मीर इसका इसम, ला यस्तक़बिलु क़िबला इसके अंदर हुआ ज़मीर जो कि जवाज़न पोशीदा है, फाइल बनेगी। आगे अल क़िबला का ये इसका मफूले फी बनेगा। ठीक हो गया। आगे भी है, इसका ताल्लुक लाम जा रहा है। फिर अन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, हु ज़मीर इसका इसम, यकूनु फ़िल नाकिस, यकूनु फ़िल नाकिस, और हुआ ज़मीर इसका इसम इसके अंदर है। हुआ ज़मीर इसम मरफू इसके अंदर है। और गालिबन जो है ना, गालिबन की जो है जो 4 तरकीबें की जाती हैं, तो मैं अभी इंशाल्लाह तरकीब के बाद इसकी गालिबन की चारों तरकीबें आपके सामने करूंगा। आप ये समझ लें कि ये एक तरकीब के इसको हाल बना लें, एक तरकीब ये कि मफूल मुतलक बना लें। लेकिन जब मफूल मुतलक बनाएंगे तो फिर कौनन ये मौसूफ हो जाएगा, ये उसकी सिफत बन जाएगी। कौनन गालिबन, कौनन गालिबन ये मफूल मुतलक की तरकीब बन जाएगी। या फिर इसे मफूल फ़ी बना लें। मफूल फ़ी बनाएंगे तो फिर ज़मानन निकालना पड़ेगा आपको। ज़मानन ये मौसूफ ये सिफत हो जाएगा। ज़मानन ये फिर मौसूफ सिफत, ये मफूल फ़ी बन जाएगा। आगे या फिर आप इसे बनाएं चौथी तरकीब, 3 तरकीबें बता दी, हाल, मफूल मुतलक या मफूल फ़ी। मफूल मुतलक बनाएंगे, हाल बनाएंगे तो कुछ नहीं निकालना पड़ेगा। लेकिन मफूल मुतलक बनाएंगे तो कौनन गालिबन, मफूल मुतलक माज़ूफ मानना पड़ेगा और ये उसकी सिफत बनेगी, वो मौसूफ ये सिफत। और मफूल फ़ी बनाएंगे तो ज़मानन गालिबन, तो मौसूफ निकालना पड़ेगा और ये उसकी सिफत बन के मफूल फ़ी बन जाएगा। 3 तरकीबें। चौथी तरकीब जो है वो ये है कि आप इसे यहाँ पे फ़ी ये इबारत फ़ी गालिबिल इस्तेमाली, तो यहां पर फिर ये इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मंसूब बिनज़्ल खाफिद बोलते हैं इसे। यहां पे लिख देता हूं, मंसूब बिनज़्ल खाफिद। ये मंसूब बिनज़्ल खाफिद, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम आपको अभी बता देते हैं। मंसूब बिनज़्ल खाफिद से मुराद ये है जिसको नसब दिया गया जर देने वाले को उठाने की वजह से। ये फ़ी था ना, फ़ी था, ये इसको जर दे रहा था, तो ये इसे बोलते हैं, ये जर से बताइए, ये नई इस्तिलाह आपके सामने आई है, मंसूब बिनज़्ल खाफिद। मंसूब बिनज़्ल खाफिद कुरान करीम में भी इसका इस्तेमाल है। मतलब क्या है कि मंसूब जिसको नसब दिया गया, इसको नसब दिया गया, गालिबन को नसब दिया गया, गालिबन को नसब दिया गया हर्फे जर को उठाने की वजह से। ये हर्फे जर था, इसको उठाने की वजह से इसे नसब दिया गया, तो इसे बोलते हैं मंसूब बिनज़्ल खाफिद। मंसूब बिनज़्ल खाफिद, ये चौथी तरकीब है। इसकी है छोटी तरकीब, ये फसल छोटी है, लेकिन जाहिर सी बात है नए कायदे आ रहे हैं इसके अंदर। कुरान करीम के अंदर भी इसकी मिसालें हैं, कुरान करीम के अंदर भी इनकी मिसालें हैं। मैं आपको वो भी मिसालें आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मिटा देते हैं ताकि बाद में लिख लें हम। कुरान करीम में है इल्ला इन्ना समूदा रब्बहुम, रब्बहुम, हाँ जी, ये देख इन्ना समूदा रब्बहुम। अब ये देखें, ये रब्बहुम,
तो ये असल में था मिर रब्बिहिम, ये मिर रब्बिहिम था। ठीक है, तो यहाँ पे मिन हर्फ जार को हज़फ करके जिसको नसब दिया गया, इसको नसब दिया गया जड़ देने वाले को उठाने की वजह से। एक मिसाल ये आ गई। ठीक है, असल में ये मंसूब क्यों होता है, लिखा है उलमा ने, ये मफूले बिही से मुशाबत की वजह से जो उससे गालिबन है, और मंसूब बिन नज़ल खाफिद ये जो है इल्ला इन्न समूदा रब्बहुम, अब ये मफूले बिही से मुशाबत की वजह से जो है मंसूब होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं मंसूब बिन नज़ल खाफिद। एक और मिसाल देखें, वख्तारा, वख्तारा मूसा कौमहुम, कौमहु अरबईना राजुलन। देखें यहां पे ये कौमा, वख्तारा मूसा कौमहु, तो ये था असल में मिन कौमिही, मिन कौमिही। तो यहां पर जो है हर्फ जर को उठा लिया गया और इसको नसब दिया गया, जिसको नसब दिया गया और हर्फ जर को उठाने की वजह से, इसे बोलते हैं मंसूब बिन नज़ल खाफिद, मंसूब बिन नज़ल खाफिद। तो गालिबन को अगर आप ये जो मैंने बताया क्यों ना नसब क्यों दिया जाता है, ये मफूले बिही से मुशाबत की वजह से हर्फ जर को उठा लिया जाता है। तो दो तीन मिसालें हमने आपको कुरान से दे दी और इसका बता दिया मंसूब बिनज़्ल खाफिद, ये नई चीज थी, तो आप इसको समझ लें। आगे हमने दोबारा लिखते हैं इबारत, यकूनु इल्ला भी है, लिअन्नहु यकूनु, यकूनु गालिबन को हम आगे करके लिख लेते हैं, गालिबन मा कश फिल औराती। ठीक हो गया। अब आप इसमें चार तरकीबें कर सकते हैं। मफूले इसे हाल बनाएं, हम यहां पे लिखते हैं एक हाल बनाएं, जाहिर सी बात है उससे आप हाल बना लेंगे वज़्न से। दो मफूले मुतलक बनाएं, मफूले मुतलक, तो फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा कौनन कौनन गालिबन, माकबल फेल का जो है वही भाम माना हो गया। या फिर आप तीसरी तरकीब करें, मफूले फी बनाए, तो फिर ज़मानन निकालें, ज़मानन गालिबन। या फिर आप चौथी तरकीब करें, मंसूब बिन नज़्ल खाफिद। बेहतरीन करके मैंने आपको ये बता दिया। इसकी चार तरकीबें करें, हाल, मफूल मुतलक, मफूल फी, मंसूब बिन नज़्ल खाफिद। ठीक है, मंसूब बिन नज़्ल खाफिद से मुराद हमने फिर बता देते हैं आपको कि जिसको नसब दिया गया हर्फ जर को उठाने की वजह से। तो ये आप इसमें चार तरकीबें कर सकते हैं बाद में आपको। तो ये हो गया। ठीक है, मंसूब बिन नज़्ल खाफिद, मा मुदाफ, कश नकरा, औरत मारफा, कश मज़दर है। ठीक है, और ये मारफा नकरा के बाद मारफा मुरक्कब इजाफी हो गया, इसका मुदाफले, ये मुदाफ अपने मुदाफले से मिलकर ये साबितन के मुताल्लिक करेंगे, इसे साबितन के मुताल्लिक करके साबितन शिबे फिर वज़न फाइल, और ये मफूले फी बनेगा। मफूले फी से मिलकर साबितन शिबे फिर अपने फाइल अपने मफूले फी से मिलकर यकूनु का की खबर बन जाएगा, क्योंकि इसम तो इसके अंदर है हुआ। फिर नाकिस अपने इसम और खबर से मिलकर ये जुमला फिर ये खबी हो गए, अन्ना उर्फ़े मुसब्बब फेल की खबर, अन्ना उर्फ़े मुसब्बब फेल अपने इसम और खबर से मिलकर जार का मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर यस्तक़बिल के मुतालिक, ला यस्तक़बिल फेल अपने फाइल अपने मफूल फी और अपने ज़र्फ़े लव से मिलकर ये बना जुमला फिलिया खबरिया।
जुमला फेलिया खबरिया हो गए अन्ना फिल मुशब्बह बिल फिल की खबर, अन्ना फिल मुशब्बह बिल फिल अपने इसम अपने खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर ये बन गया मुस्तस्ना, ये बना मुस्तस्ना मिन, पहले वाला, ठीक है, ये बन गया मुस्तस्ना, ये बन जाएगा मुस्तस्ना, ठीक है, और फिर इस्तिस्ना, और वो उसको हमने मुस्तस्ना मिन को हमने क्या बनाया, खबर बनाया, आदाबुल इक्तिसाल या आदाबुल वुजू की, ठीक है, वो इसकी तरकीब हमने कर दी, ये जुमला इसमिया खबरिया बन जाएगा, सारी तरकीब मैंने समेट दी। अब देखें इसमें मसला क्या बयान हुआ, इसके अंदर मसला ये बयान हुआ कि ये फसल, सबसे पहले ये फसल गुस्ल के आदाब के बारे में है, बयान में है, और फिर बनाया व आदाबुल इक्तिसाल या आदाबुल वुजू इल्ला अन्नहु ला यस्तक़बिल क़िबलता लिअन्नहु यकूनु गालिबन मअ कश्फ़िल औरती। अब ये बताया इन्होंने कि गुस्ल के जो आदाब है वो वही हैं जो वुजू के आदाब हैं, ठीक है, वुजू के आदाब पहले आप पढ़ चुके हैं, वही है, गुस्ल के आदाब वही हैं जो वुजू के आदाब हैं। एक इसमें इस्तिस्ना था जिसे निकाला जा रहा था, ठीक है, मुस्तस्ना ये मुत्तसिल है और कलाम मूजब है, ठीक है, ये मुस्तस्ना मुत्तसिल है और इससे मुस्तस्ना मुत्तसिल है ना, तो इससे और ये कलाम मूजब है कि जिसके अंदर नफी नहीं इस्तिफाम नहीं है। आदाब वुजू जाल कौमु इल्ला ज़ैदन, कौम आई सिवाय ज़ैद के, आदाबुल वुजू यानी गुस्ल के जो आदाब है वो वुजू के आदाब है, इल्ला एक निकाला जा रहा है, वो क्या, वो ये कि नहाने की हालत में किबले की तरफ जो है ना पीठ होगी और ना ही मुंह होगा, ठीक है, ना चेहरा होगा और ना ही पीठ होगी, ये निकाला जा रहा है। हाँ, अगर उसने वो गुस्ल कर रहा है और उसने सितर को छुपाया हुआ है वो एक अलग सूरत है, लेकिन जब बरहना है तो उस वक्त किबले की तरफ ना चेहरा करेगा गुस्ल करने की हालत में और ना ही पीठ करेगा, इल्ला ला यस्तक़बिल क़िबलता, क्यों, आगे इल्लत भी बता रहे हैं, इल्लत क्या है, लिअन्नहु, क्योंकि वो गालिब तौर पर कश्फ़े औरत के साथ होगा, वो शख्स, वो गुस्ल करने वाला, वो नहाने वाला गालिब तौर पर इस जमाने में, ठीक है, गालिब तौर पर इस वक्त में क्या होगा, वो कश्फ़े औरत यानी कि शर्मगाह को खोलने वाला होगा, तो इस वजह से मना किया गया यकूनु गालिबन मअ कश्फ़िल औरती, क्योंकि वो लाजमी तौर पर, गालिब तौर पर वो इस हालत में क्या होगा, शर्मगाह को खोलने वाला होगा, तो इसलिए इस्तिस्ना किया गया कि किबले की तरफ इस हालत में ये आदाब में से नहीं है कि नहाने की हालत में किबले की तरफ मुंह हो, जब बंदा जिस्म पर कपड़े ना हो तो उस वक्त में किबले की तरफ मुंह नहीं करना और ना ही पीठ करनी है, लेकिन जब आप वुजू करते हैं तो वुजू में किबले की तरफ मुंह करेंगे आप, क्योंकि उस वक्त में आपके साथ आपके जिस्म पर कपड़े होते हैं, सितरे औरत जो है ढपा हुआ होता है, तो उस वक्त करेंगे, लेकिन गुस्ल की हालत में किबले की तरफ मुंह नहीं करेंगे, ना पीठ करेंगे, तो ये इस्तिस्ना था जो इन्होंने निकाल दिया। बस आखिरी जुमला आज की फसल, इंशाल्लाह ये फसल मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर इंशाल्लाह ताला जो आपको जो गालिबन की जो 4 तरकीबें हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए नहीं होंगी इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद है वाकुरिहा, आखिरी जुमला है वाकुरिहा फीही मा कुरिहा फिल वुज़ूई। जी जनाब, अब ये वाव इस्नाफिया कुरिया फिल मजहूल फी ही जार मजूज के मुतालिक, और इसके अंदर हुआ ज़मीर उशीदा, इसका नाइबुल फाइल उशीदा है, मा वकुरिया फी ही मा। आगे जी जनाब, हुआ भी इसमें नाइबुल फाइल निकालें, आगे ये मा मसूला आ रहा है, इसको बनाएंगे नाइबुल फाइल, ये बनेगा नाइबुल फाइल, क्योंकि हमने बताया था कायदा कि इसमें मसूल अपने सिले से मिलकर मुब्तदा फाइल नाइबुल फाइल मफूल मुब्तदा मुब्तदा खबर मुदाफिल वगैरह बनता है। तो आगे जब आ रहा है मा मसूला पूरी फे
और हुआ ज़मीर इसके अंदर जवाज़न पुशीदा नाइबुल फाइल फी जार वुज़ूई मजरूर, जार मजरूर इसके मुतालिक हो गया, ज़र्फ़-ए-लक बन गया, फ़ेल मजरूर अपने नाइबुल फाइल अपने ज़र्फ़-ए-लक से मिलकर जुमला फ़ेल का सिला माय मौसूल अपने सिले से मिलकर कुरिया का नाइबुल फाइल। तो ये कुरिया फिर नाइबुल फाइल अपने मुतालिक अपने नाइबुल फाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। मकरू, मकरू है या मकरू करार दिए गए हैं जो चीज़ें उस इसमें किसमें गुस्ल में, वही चीज़ें जो चीज़ें वुज़ू के अंदर मकरू हैं वो चीज़ें गुस्ल के अंदर भी मकरू करार दी गई हैं। जो चीज़ें वुज़ू में मकरू हैं वो चीज़ें गुस्ल में भी मकरू करार दी गई हैं। तो ये आपका जुमला मुकम्मल तैयार हो गया, जुमला फ़ेलिया हो जाएगा। तो ये आज की जो फसल है आपकी जो है मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट देना, शेयर करना, और जो ऐसा करे अल्लाह पाक उनके वालिदैन को पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।